नमस्कार मित्रों, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, कलकत्ता, अन्य प्रदेशों से बिहार और यूपी के लोग अपने प्रदेश को, अपने घर को लौट गए, अगर ऐसा विचार आप रखते हैं तो आपको मैं बता दूं कि आपको बहुत बड़ा भ्रम है। मैं जो आंकड़े बता रहा हूं आपको, यह सरकारी आंकड़ा नहीं है, यह आंखों देखा आंकड़ा है। भाई साहब, इन जगहों पर अभी भी बहुत बड़ी संख्या में बिहार और यूपी के लोग रहते हैं। मतलब कि 10 और 15% के बीच ही लोग अपने घरों को लौटे हैं, बाकी सब वही है। इस महामारी के दौरान उनके साथ स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकारी नीतियां क्या बिहेव कर रही है, इस पे मैं प्रकाश नहीं डालना चाहता। हम उन नीतियों पर प्रकाश डालना चाहते हैं जिन नीतियों के कारण ये बिहार और यूपी के लोग अपनी जान की बाजी लगाकर इस महामारी में बाहर में टिके हुए हैं, वो भी परिवार के साथ। वैसे तो ये भी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुख्य रूप से बिहार और यूपी में जितने नेतागण हैं, अब उतनी तादाद में तो कोई भी प्राणी धरती पे नहीं है। हर गली में 4-10 नेता तो मिल ही जाएंगे आपको। राजनीतिक मैदान में तो आप लोग खुद देख रहे हैं कैसे कैसे लोग सीना ताने खड़े हैं। इस थोड़ा चुनावी माहौल में मेढक की तरह जो भूमिगत नेता थे वो भी आज सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लोगों के लिए मदद करने को खड़े हैं। जरा सोचिए दोस्त कि अगर ये हमारे बिहार यूपी के नेता इतने ही उदारवादी होते, इतने ही समाज के प्रति सचेत होते, इतने ही जनता के केयर करने वाले होते, तो क्या बिहार और यूपी की यह जनसंख्या अन्य प्रदेशों में जाकर जलालत की जिंदगी जीती? आप सोचिए कि आखिर वो कौन सी यहां के बिहार और यूपी के नेतृत्व है कि वहां के लोग अन्य प्रदेशों में जाकर जलालत की जिंदगी जीते हैं, लेकिन बिहार और यूपी में लोग नहीं रहते। भाई साहब, जो बाहर में है उनके दर्द और तकलीफ को कहने से क्या फायदा। उनकी तकलीफ बिहार और यूपी के नेताओं से दूर नहीं होने वाली है, क्योंकि इनकी तकलीफ एक नेता कर सकता है। एक नेता के नाम पर एक बहरूपिया नहीं कर सकता, नेता के नाम पर एक चुट्टा नहीं कर सकता, एक गुंडा नहीं कर सकता, एक माफिया नहीं कर सकता। और आप देख रहे हैं कि आपके राजनीतिक क्षेत्र में कौन खड़े हैं, बताइए उसमें कौन शरीफ है,
किस पर आपको यकीन है? बिहार और यूपी के लोगों की समस्या साधारण नहीं है। आपको बता दूं कि बिहार और यूपी की समस्या भारत में सबसे ज्यादा गंभीर है। न लोगों की रोजगार की व्यवस्था है, न बच्चों की पठन पाठन की व्यवस्था है, न मरीजों की चिकित्सा की व्यवस्था है। तो भाई है क्या? है क्या वहां? केवल नेतागिरी, केवल नेतागिरी होगा। और मुख्य रूप से मैं इन नेताओं के अंडे बच्चों से एक अपील करना चाहता हूं कि इन नेताओं के चक्कर में आकर अपने घर के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत करो। आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पहचान के ऊपर अगर किसी नेता के हवा पानी में रहते हैं और उड़ी मारते हैं आप, तो ये समझ लीजिए कि न केवल आप अपना बल्कि आप अपने छोटे भाई का, बहन का, बाल बच्चों का, सबके जिंदगी से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। सवाल यहां है भाई साहब कि इतना कुछ कहने के बाद मैं आखिर कहना क्या चाहता हूं, वो सोचिए। मैं आपको बता देता हूं। मैं भाई साहब चाहता हूं कि राजनीति भी एक प्रतिभा का क्षेत्र हो। राजनीति में वे लोग आए जिन्हें राजनीति आती है। गुंडे और माफियाओं के लिए राजनीति में प्रवेश बंद किया जाए और यह प्रवेश इन गुंडों का तब तक नहीं रुक सकता है जब तक शरीफ नहीं जागेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हमें क्या पड़ी है, तो नहीं भाई साहब, आपको ही सबसे ज्यादा पड़ी है। क्योंकि अगर आपके खामोश रहने से आपका आबरू सलामत रह जाए तो कोई बात नहीं है, आपकी आबरू भी सलामत नहीं रहने वाली है। ये गुंडे, नेता के रूप में गुंडे आपके मां बहन का इज्जत तक नहीं छोड़ेंगे। इसलिए शराफत का चादर उतारिए और इन गुंडों के खिलाफ लड़िए। दूसरा मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि आप जाति और धर्म की बात भूल जाएं और आपस में एक हो जाइए। जाति दो है, एक नेताओं की जाति और एक जनता की जाति। वर्ग दो है, एक अमीर है, एक गरीब है। अमीर कहने का मतलब ये नहीं कि पक्का का घर है तो वो अमीर है। अमीर कहने का मतलब कि जिसके पास कम से कम 1000 एम्प्लॉई काम करते हैं वो अमीर। अब ऐसा नहीं कि 10 बीघा जमीन है तो वो अमीर है। वो अमीर नहीं है, वो मध्यम वर्ग का। मैं कुछ समाज में ऐसा चाहता हूं। हम चाहते हैं कि हम लोगों की जिंदगी तो ये नेताजी लोग खा ही चबा गए, कम से कम हम लोग अपने आने वाले जनरेशन के भविष्य को इन गुंडा रूपी नेताओं से मुक्त करें, इनसे सुरक्षित करें। भाई साहब, अगर आप पिता हैं बच्चों के, मम्मी के लड़का है, किसी छोटे भाई के बड़े भाई हैं, अगर आप जिम्मेदार नागरिक हैं तो लड़ो यार, इन गुंडों से लड़ो,
ये अपने बाप के नहीं हैं। ये कुर्सी के लिए अपने बाप का बलि चढ़ा देंगे। तो आप जात वाले इनके कौन लगते हो? कुछ नहीं। भाई साहब, आप लोग अक्सर मेरे वीडियो को सुनते होंगे। हम जाति धर्म को लेकर नहीं चलते हैं। हम संगठन बना रहे हैं। आप हमारे इस संगठन का एक हिस्सा बनिए। हम अमीरी और गरीबी पर एक संगठन बनाना चाहते हैं। उन लोगों का जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप लोग इस संगठन से जुड़ने के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हैं। उस ग्रुप में हम आपको सम्मिलित कर लेंगे। धन्यवाद।